जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hope I am audible to all of you and screen is visible. Kindly acknowledge in chat box. जी, तो आज हम जिक्र करेंगे कि ओवरऑल हम के बारे में भी जिक्र करेंगे कि CSS क्या है, उसको किस तरीके से आप लेके जा सकते हैं और फ्रॉम द जीरो लेवल आपने किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और उसके अलावा कि आपने घर बैठ के अपनी फाउंडेशन को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात मैं आपकी क्लियर कर दूं कि अगर किसी को लगता है कि जो लोग लाहौर जाएंगे या किसी सेंटर के पास जाएंगे तो वही CSS कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आप 100% तो सेंटर से कभी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, 90% नहीं कर सकते, ट्रूली स्पीकिंग आप 50% भी नहीं कर सकते। तो आप कितना परसेंट सेंटर से कर सकते हैं? 10 to 15%। ठीक है, आप कहेंगे सर ये जो है डायरेक्शन अकेडमी दे देती है। आपको जितने भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में लिखे, मैं आप बीच में और आखिर में आपको रिप्लाई करता जाऊंगा। उसके अलावा अगर आप खुद सही डायरेक्शन चूज करें वो आपको मिल जाएगा। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने डायरेक्शन को सीधा कर सकते हैं। अगर आप घर बैठ के या अपने लाइब्रेरी में बैठ के या हॉस्टल में बैठ के कहीं पे भी अगर आप सही तरीके से खुद प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें, 70 to 80% आप विदाउट एनी सेंटर, विदाउट एनी डिफरेंट मेंटोर्स, उनकी हेल्प के बगैर सवा एक इंग्लिश सेंट प्रेसी, ठीक है, और वो सब्जेक्ट जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बाद बाकी आप सब के सब सब्जेक्ट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट 15 दिन की, इट मीन्स के 2 वीक्स की से ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा अगर आप टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करें। इफ यू डू नॉट वेस्ट टाइम, अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, हर एक मिनट आपका अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ एट होम ऑन योर ओन। ठीक है, अब ये किस तरीके से हम कर सकते हैं वो आज हम जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बताऊं, जो लोग नहीं हो तो उसको थोड़ा मैं 5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो CSS है इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको जो लोग नए नहीं है वो भी समझे इस गेम को। जो CSS होती है उसमें तो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी आपने 40% पे पास करनी है। तो आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपने 33% पे पास करने होते हैं। अब ये है कि कंपलसरी में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, और ये है कि आपने सब सब्जेक्ट्स को पास भी करना है और मिनिमम 50% एग्रीगेट पे आपने उठाना होगा जो 600 मार्क्स का होगा। इंग्लिश ऐसे 40 पे पास किया, इंग्लिश प्रेसी 40 पे पास किया। जो जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब ये 3 सब्जेक्ट्स जीके के कहलाते हैं। अब ये 300 मार्क्स के हो गए, 40 40 40 मिला के आपको मिनिमम में 120 मार्क्स लेने हैं। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट्स में 20 लिए, दूसरे में 40 लिए और तीसरे में फॉर एग्जाम्पल आपने 60 लिए तो 120 हो गई तो आप पास हो गए। ये नहीं कि आप जिस सब्जेक्ट में आपने 20 मार्क्स उठाइए तो उसकी वजह से आप फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे देखें कि कितना हुक है, कितना आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। दूसरी बात, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अगर 200 मार्क्स के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 100 मार्क्स के होते हैं। तो आपने एक सब्जेक्ट 33% पे, मतलब 33 मार्क्स पे पास करना है तो 2 सब्जेक्ट 66 पे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी सब्जेक्ट में पार्ट में आपने 67 मार्क्स उठा लिए तो दूसरे में आपने 10 उठा लिए तो ये हो गए 77। ये ओवरऑल एग्रीगेट जो 66% आपको चाहिए थी मार्क्स उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा है तो मतलब आप इस सब्जेक्ट को भी पास कर लेंगे। तो ये फील करना कि CSS बड़ी मुश्किल है, एक एक सब्जेक्ट के पीछे भागना पड़ता है, ये नहीं। और दूसरा ये
कि सीएसएस में आप अपनी जान लगा दें। वो इसलिए कहते हैं कि आपको अपने पसंदीदा गुरु की तलाश होती है। किसी के लिए पुलिस पसंदीदा है, किसी के लिए कस्टम पसंदीदा है, किसी के लिए पीएस पसंदीदा है। जो आपका पसंदीदा ग्रुप होता है वही आपकी सीएसएस होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी जान लगा लें ताकि आप उसी ग्रुप में चले जाएं। किसी के लिए फॉरेन सर्विस होता है, वो बाहर जाना चाहता है, एक जो है अच्छे तरीके से एक रॉयल सर्विस को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो लोग ये फील करेंगे ना कि अगर हम उस सर्विस में नहीं जाएंगे तो हमारे लिए वो सीएसएस नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मेरा दोस्त एक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, वो 25th नंबर पे शायद या 28 पे ऑल ओवर द कंट्री उसकी रैंक थी। वो जो है खुश नहीं, वो कह रहा है मैं पीएस में आऊंगा। कुछ लोग पीएस में खुश नहीं, कह रहे हैं पुलिस में जाएंगे। कुछ दोनों में खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कस्टम्स में जाएंगे। तो हर बंदे के लिए सीएसएस का मेयार डिफरेंट होता है, तो आपने इस चीज को थोड़ा जहन में रखना है जी। आगे ठीक, आगे चलते हैं कि आप अगर देखें इस चीज को कि आप भी इस सिविल सर्विस अकेडमी में जा सकते हैं, ठीक है। ये सिविल सर्विस अकेडमी ये आपके लिए हो सकती है। आखिर में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत वीडियो है, ठीक है, सिविल सर्विस अकेडमी का, ठीक। वहां पे वो जो डायरेक्टर जनरल साहब थे, वो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, तो उस पर अच्छा वीडियो है। तो ये मैं आपको बात बताऊं, इस सिविल सर्विस अकेडमी में आप भी आ सकते हैं, इन लाइब्रेरी इन हॉस्टल्स में आप भी रह सकते हैं, इन ब्लॉक्स में आप भी स्टडी कर सकते हैं, इन इन इस मेस में आप डिनर लंच वगैरह कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप अंदर एज अ गेस्ट क्यों आए, आप अंदर एज अ पार्टिसिपेंट आए, अंदर एज अ ट्रेनी आए, तो ये आप आ सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये है कि आपने जो रास्ता है ना, अगर ये अकेडमी है तो आपने ये सीधा रास्ता एक पकड़ेंगे तो आप जल्दी पहुंचे। आप ये अगर यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे तो आपको यहाँ से टाइम लगेगा। कुछ लोग जिनको बिल्कुल गाइडेंस नहीं होती तो वो यहाँ से रास्ता पकड़ के आते हैं। कुछ लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता, ये तो जल्दी कामयाब हो जाए, ये ठीक है, ये भी पहुंच जाते हैं, ये भी अपनी एज पूरी होने की लेवल पे पहुंच रहे होते हैं, तो ये भी पहुंच जाते हैं। इन तीनों का काम हो जाता है, ठीक है। इसका तो नंबर 1। कुछ लोग तो पहुंच नहीं पाते, ठीक है, वो बिल्कुल चक्कर लगाते रहते हैं गोल, उनको अकेडमी नहीं मिलती। अकेडमी मतलब वो एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इस पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इतना कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने आपने टाइम इन्वेस्ट करना है अपने पर, ठीक है। अगर आप टाइम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप 8 घंटे डेली देते हैं, ठीक है, 8 8 आवर्स, अगर आप इन 8 आवर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक एक मिनट को प्रॉपर, 8 घंटे बड़ा टाइम होता है। हम 12 घंटे देते हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं देते। बट अगर आप ये 8 आवर्स सही डायरेक्शन में दें, आपको पता हो कि ये मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं अपनी लिंक्स भी शेयर करूंगा जो मैं रील्स बनाता हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी मैं आपके साथ अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर लेता हूँ। आज भी मैंने इस्लामियात पे एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं अभी इस क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आपने के साथ मैंने अपने ग्रुप की लिंक भी शेयर की हुई है, ठीक है। तो अगेन मैं कर भी लेता हूँ, तो आपने उसको ज्वाइन करें। आप डेली वीडियोस, आप डेली गाइडेंस भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई कास्ट आपको नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। तो दूसरा ये कि आपने पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, ये नहीं कि आप नहीं करते, आप टाइम देते हैं, इमोशंस देते हैं, उसके अलावा आप हार्ड कैश भी इन्वेस्ट करते हैं। ये होता है कि आप गलत मेंटोर्स के पास चले जाते हैं, बट ये है कि आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बेनिफिट है, ठीक है। ये ऐसे लिखना या प्रेस से लिखना, कोई सब्जेक्ट करना, ट्रूली स्पीकिंग ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप ये ठान लें कि मुझे ये सीखना है, करना है, समझाने वाला हो, समझने वाला हो, टाइम दे, कोई मसला नहीं। ये कुल 1 2 ऐसे की मार होती है, इससे ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। उसके बाद तो बाकी ऐसे खुद ही बंदा लिख लेता है, ठीक है। आप देखिए कि एक सब्जेक्ट है, एक एग्जाम है, उसमें 20,000 के लगभग लोग इंटर होते हैं, ठीक है।
और पास कितने लोग करते हैं? 200-300। हमारे बैच में 220 थे। 200-300 लोग करते हैं, और ऐसे 700 के लगभग करते हैं। इसी तरीके से 700 के लगभग प्रेसे करते हैं। बाकी सब्जेक्ट मिला के जब यूनियन हम इंटरसेक्शन करें तो सबके सब सब्जेक्ट जिनके पास होते हैं वो 300 के लगभग होते हैं। ठीक है, 200-300 के। अब ये है कि इतना रेशो फेल नहीं का, इसने इसलिए है कि ये सब्जेक्ट, एक तो आपने 10 क्वेश्चंस मिले हुए होते हैं तकरीबन, और एक क्वेश्चन करना होता है, वो गलत हो गया तो इट मींस गेम चली गई। दूसरा ये कि इसका खौफ होता है, और इस खौफ की वजह से इस पेरेंट्स बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, इस पे टाइम ही नहीं देते। कोई एस्पायरेंट फॉर में अगर हम ये कहें कि मेरे पास आ जाए, वो कहे सर मेरे पास 2 मंथ्स है, मैंने सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, और बाकी मेरा इससे प्रेस एंड कंपोजिशन रहता है, तो क्या मैं अटेम्प्ट में बैठ जाऊं? तो मैं उसको कहूंगा यार ये अब तुम्हारे ऊपर है। अगर मुझे कहेगा कि सर मेरे पास 2 मंथ्स हैं, मैंने इंग्लिश ऐसे प्रेस कर दिए और 2-3 और सब्जेक्ट कर लिए, में 6-7 मेरे सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कहूंगा कि बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये नहीं पता कि उसकी ऐसे प्रेस एंड कंपोजिशन पे वाकई बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर तो वो कर ले। अगर नहीं है तो फिर वो एक तो प्रेशर होगा कि 2 महीने करीब है, 2 महीने करीब है, ठीक है, अब पेपर आने वाले हैं, उस प्रेशर में ही उसका काम नहीं होगा। अब ये कि हम ये 6 वीक्स में अभी पेपर दूर हैं, स्पेशल सीएसएस पे आने वाला है, उसके बाद सीएसएस पे जो आप अब स्टडी करेंगे तो स्पेशल सीएसएस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पेशल सीएसएस वुड बी लाइक ए ड्रिल टू यू, एक ड्रिल होती है ना, वो हो जाएगी, और आप अच्छे तरीके से जो मेन एग्जाम होगा उसमें परफॉर्म कर लेंगे। तो ये आपने ये लाजिम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोग क्या करते हैं कि कहते हैं ठीक है हम ऐसे के लिए आखिर में 3 मंथ्स रख लेते हैं, चलो सर ने कहा 2 मंथ्स में नहीं हो सकता, आखिर में 4 मंथ्स। भाईजान, जब इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए आखिर का क्यों इंतजार करते हैं? ठीक है, हम उसकी प्रिपरेशन अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? अगर हम आज से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी अच्छे तरीके से जो भी इश्यूज होंगे, हम ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी ग्रामर के इश्यूज में आएंगे, ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां आएंगी, ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां जाएंगी, तो इफेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाना है उसका आ जाएगा। हम पैरेललिज्म की गलतियां करेंगे, मॉडिफायर्स में गलतियां करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां करेंगे, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की गलतियां करेंगे। जब हमारे पास इनफ टाइम होगा तो साथ साथ ऐसे के साथ साथ हम उनकी तमाम गलतियां दूर करते जाएंगे, और क्या होगा, हमारी फाउंडेशन इतनी सॉलिड हो जाएगी, जो ऐसे का स्ट्रक्चर होगा वो मजबूत होगा, वो लॉपसाइडेड नहीं होगा, वो टिल्ट नहीं होगा। तो आपने इसको देखना है। यही टाइम होता है, शुरुआती टाइम, जिसमें हमें लगाना होता है। लोग सोचते हैं, इस पर सबसे पहली गलती वो ये है कि वो सोचते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट्स बनाने हैं। आपके नोट्स तभी अच्छे बनेंगे ना जब आपको इंग्लिश अच्छी आएगी, ठीक है। तो हम ऐसे में सिर्फ ये नहीं कि सीधा ऐसे पे आ जाए, नहीं नहीं, ऐसे में कि हम ये देखेंगे कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम क्यों लिखते हैं, ऐसे का मकसद क्या है जो हम लिख रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिख रहे हैं या हम एग्जाम पास करने के लिए हैं, हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमारा ऑडियंस कौन है, हमारा ऐसे कौन पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ेंगे, एग्जामिनर पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, उस हिसाब से हमने अपना टोन मेंटेन करना है। उसके अलावा हमारी पॉइंट क्या होगी, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से हम ऐसे, अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गुड ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मेन बॉडी ऑफ ऐसे, बॉडी पैराग्राफ्स को किस तरीके से ब्यूटीफुली हम लिखेंगे, उसमें हम नरेशन पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, 1 to 1, ठीक है, सब्जेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इलस्ट्रेशन की जो उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट में देखेंगे, काज एंड इफेक्ट देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, डेफिनेशन के, डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन, आर्गुमेंटेशन एंड परसुएशन, उसके साथ साथ कंक्लूजन की, फ्लो कैसे मेंटेन करना है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही हो गया, आपकी बाकी गलतियां भी नहीं निकलती, फिर भी आपका ऐसे पास नहीं हो रहा, आपकी राइटिंग में वो निखार नहीं आ रहा,
तो हम फ्लो एंड कोहेरेंस किस तरीके से मेंटेन करेंगे, वोकेबलरी को किस तरीके से लेके चलेंगे, लैंग्वेज एंड ग्रामर को किस तरीके से, टॉपिक 10 टॉपिक्स हैं, तो कौन सा टॉपिक हमें चूज करना है, ये सारा पूरा थॉट एग्जाम में जाके नहीं लिया जाता, इससे पहले लिया जाता है। ठीक है, यूजफुल कोट्स कौन सी होंगी हमारी, ठीक है, यूनिटी, थीसिस किस तरीके से अच्छी बनानी है, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर थीसिस पर था। यूनिटी किस तरीके से लेके चलनी है, कोहेरेंस, ये एक कोहेरेंस मतलब बात बात से निकलती है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा फील हो कि जिस तरीके से हम थॉट्स हमारे होते हैं, डायग्रेशन ऑफ आइडियाज होती है, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कोहेरेंस में ये होता है कि एक थॉट का फ्लो चलता है, बेहतरीन फ्लो। बिगनिंग कैसे करें हम, एंडिंग कैसे करें एक पैराग्राफ की, एक एसे की, ठीक है, ट्रांजिशन कैसे बनाएं इन अमंग सेंटेंसेस, अमंग पैराग्राफ्स, इफेक्टिव से राइटिंग विद सोर्सेस किस तरीके, सारा। और इसके अलावा भी काफी मटेरियल है जो हमने रीड करना होता है। ये 12 टॉपिक्स हैं ये जो लाजिम करने हैं, और 13-14 टॉपिक्स हमारे वो हैं जो न्यू टॉपिक्स 2019, 20, 21 के हिसाब से, ठीक है, और 22 के हिसाब से हमने जो देखें, और 23 ये किस तरीके से आए, 14-15 टॉपिक्स तो हमारे ये हो जाते हैं, तो हमने ये भी लाजम करने हैं, और 12 टॉपिक से तो तकरीबन हमारे 25 टॉपिक्स हो जाते हैं, 25-26 टॉपिक। जो लोग अभी से घर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ क्लास में भी कराया जाएगा, बट आप सबके लिए मैं आपको ये गाइडेंस दूं। आपने इस बुक को इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाय सुरैया शफीक में, इसके यूट्यूब पे लेक्चर्स में ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ये मैंने आपको 2 बार लिंक शेयर भी की हुई है। तो आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको रीड करना है, कहाँ से रीड करना है। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ा बता दूं, लेक्चर नंबर 22 से जो मीडियम लेवल के ग्रामर पे, तो यहाँ से शुरू करें और जाके ये खत्म हो। ठीक है, ये ऐसे राइटिंग आउटलाइन पे, ठीक है, यहाँ पे इतने लेक्चर वो लाजम करें। और उसके अलावा अगर कोई ये बुक रीड किए बगैर जो बिल्कुल नया है, जिसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत नहीं, ये बुक नहीं पढ़ता, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है, विलियम स्ट्रंग का, ये क्लास में तो पढ़ाया जाएगा, बट जो लोग कहते हैं कि नहीं हम खुद पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बुक एक रीडिंग में 2 बार अगर आप सिटिंग करें तो उसमें आप रीड कर दें। इसमें इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, अगर कोई ध्यान के साथ पढ़े तो कोहेरेंस का इशू, इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग का इशू, गारंटी कि आपका मसला है। पर ये कि हम क्लास में तो इंशाल्लाह करेंगे। इसमें भी ऑन राइटिंग हुए, ये मैं कई बार हर बंदे को, अगर मुझे अपने किसी फैमिली मेंबर को सीएसएस कराना हो तो मैं उसको ये यहाँ इस तरीके से ही स्टार्ट करवाऊंगा, यू आर लाइक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, आई एम like a mentor to you, ठीक है, it's responsibility upon me to guide you in right direction, ठीक है। तो on writing well, a classic guide to writing non fiction, क्योंकि हम नॉन फिक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स है, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई है स्पेसिफिक राइटिंग पे बुक के। जनरल बुक को होता तो 1 मिलियन कॉपीज सेल होती तो समझ में आता, ये स्पेसिफिक राइटिंग पे बुक। तो आप देखें इसमें भी 2-3 चैप्टर्स हैं वो ओ ये बुक हाउ टू राइट ऐसे। हम बाकी तो नोट्स बनाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में जिनमें हम पास भी हो जाते हैं, बाकी ये सब्जेक्ट पे हम जब ऐसे की बात आती है तो हम उस पर कभी बुक रीड भी नहीं करते कि इसको कैसे बनाया जाए। हम ये एक डिफरेंट जो है जो फेक मेंटोर्स हैं उन पे छोड़ देते हैं। हाउ टू राइट एसेज, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स विद सिंपल एसेज, इसमें तो इसने एग्जांपल भी दिए हुए हैं डॉन शस्ट। तो आपने इस बुक से भी थोड़े चैप्टर्स हैं वो लाजिम करने होते हैं, आप देखें कौन सा आपको चैप्टर सही लग रहा है कि आपकी वीकनेस है वो करें। और ये बुक लाजिम है आपके ऊपर, ऐसे राइटिंग स्किल्स, ठीक है, ये जॉन लेनगन का और शेरोन का, ये इसमें बहुत ऑल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स जो हमने ये देखे तो इसमें दिए हुए हैं। और ये बुक थोड़ा एडवांस लेवल है, ये मॉडल फॉर राइटर्स, अगर आपको वो सब बुक कर लेते हैं जिस हायरार्की में मैंने दिखाया है उसी हायरार्की में आपने करने होते हैं, अगर वो सब कर लेते हैं तो फिर इस पे आए, अगर ये ना भी करें तो बड़ा इशू नहीं है, बहुत एडवांस लेवल का है, ठीक है। इसमें तो हर एग्जाम्पल है यूनिटी का, तो यूनिटी पे
बेस्ट राइटर्स के बेस्ट एसेज हैं, किस तरीके से यूनिटी उसने मेंटेन की, किस तरीके से उसने कोहेरेंस। आप एकदम से पहले ही इस पे आ जाएंगे तो फिर आप खफा हो जाएंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपने सबसे पहले इस पे नहीं आना, सबसे पहले जो सूरह शफी मीर पे आना। दिस बुक इज वंडरफुल, फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। ये सब बुक मैंने खुद रीड किए थे पढ़ाई, जब मैं सीएसएस की प्रिपरेशन करता था। तो फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, अनुदीप दुरेशेटी, ही इज एन आईएएस ऑफिसर लाइक वी आर आईएएस ऑफिसर थे, तो वो आईएएस ऑफिसर है वहाँ पे। फिफ्थ अटेम्प्ट, वहाँ पे उनके अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, तो फिफ्थ अटेम्प्ट में उसने ऑल इंडिया रैंक 1 ली थी। तो उसने अपनी बताया ये अपनी स्टोरी, अपना अकाउंट बता के उसने क्या गलतियां की थी और किस तरीके से उन गलतियों को दूर करके वो नंबर 1 पोजीशन आया। तो इसने बुक के आधे हिस्से में ऐसे राइटिंग पे काम बताया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आंसर राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग इनकी थोड़ी डिफरेंट है, आप उसको रीड ना करें, बट ये है कि उसने कंक्लूजन वाला पोर्शन बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। तो आपने कंक्लूजन कैसे लिखना है वो यहाँ से लाजिम रीड करना है। आप सेशन में होंगे तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू कि किस तरीके से वो बनाया जाएगा। इसने 2 पार्ट्स बताए हैं उसमें, एक ये कि सम अप कैसे करना है, दूसरा ये कि परसुएसिव राइटिंग, आखिर में इमोशनल राइटिंग करके कैसे अपने कंक्लूजन को एंड करेंगे। दूसरे में ये आंसर राइटिंग स्किल्स, ये मैंने अटेम्प्ट तक ये बुक नहीं रीड किया था, बट ये आंसर राइटिंग स्किल हमने कहाँ से सीखी थी, अपने सीनियर से, अपने जो अच्छे वेल विशर्स थे उनसे सीखी थी। वही चीजें ये भी सिखाता है अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त या आपका अच्छा सीनियर या मेंटोर नहीं है तो। अनुदीप दुरेशेट। वोकेबलरी पे मैंने ऑलरेडी व्लॉग भी शेयर किया हुआ है, अगर किसी को नहीं मिला तो ग्रुप में मैं अगेन शेयर कर दूंगा सब के सब। वोकेबलरी पे मैंने आपको बताए हुए, जो प्रेजेंट कंपोजिशन में थे तो मैंने उनकी टेस्ट भी लेवल 1 की ली हुई है, तो इंशाल्लाह लेवल 2 की भी उनकी टेस्ट लेंगे। तो ये 10 लेवल्स हैं। आपने इसमें 3500 वर्ड्स जो जीआरई के हैं वो कवर हो जाते हैं, हर लेवल में 50 वर्ड्स हैं, तो ये हर 10 वर्ड्स के बाद एक टेस्ट है। तो आप डेली 10 वर्ड्स करें तो 5 दिन में ये लेवल हो जाती है, और छठे दिन आप रिवाइज करें, और 7वें दिन के एक वीक में ये लेवल 1 हो गई। 10 लेवल्स 10 वीक्स में आपकी हो जाती हैं, तो मतलब 2.5 मंथ्स आपके 3500 की वोकेबलरी इनडायरेक्टली हो जाती है। फिर आप कहेंगे सर हम भूल जाते हैं, इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें एग्जाम तक। आपको 16 से 17 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। जो कंपोजिशन 34 पे 30 पे फेल कर रहे होंगे वो आप 45 प्लस पे पास कर रहे होंगे। अल्लाह के, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कैसे फाउंडेशन अपनी मजबूत करेंगे, आप कैसे प्रेसी को काम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। चलो सबसे ज्यादा ऐसे कैसे लिखेंगे जब राइट वर्ड है द राइट प्लेस आपको नहीं पता होगा। तो खुद पे रहम करें, ये बुक आपके लिए इतना एसेंशियल है, आपकी सोच है। ये रिकमेंडेड रीडिंग में नहीं उन्होंने दिया, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने नहीं दिया तो आपने नहीं करना है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। और जनरल रीडिंग के लिए लोग कहते हैं सर हम किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं उनको बताऊं तो ये बुक है विल ड्यूरेंट का। विल ड्यूरेंट ने ये बुक लिखा है 96 ऑफ एज में, उसकी डेथ हुई थी, तो ये उस वक्त लिखा हुआ था, तो इसके पोते ने ये पब्लिश कराया। तो इसने 25 ईयर्स ऑफ एज में एकेडमिक राइटिंग फॉर्मली शुरू की, उससे पहले तो करता रहा होगा, जाहिर सी बात है एग्जाम से तो नहीं आया। तो इसका 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ एकेडमिक एंड फॉर्मल राइटिंग का। उसने ये आखिरी बुक में जो थॉट्स लिखेंगे उसकी मेच्योरिटी लेवल क्या होगी, जब आप वो बुक रीड करेंगे वहां से नोट्स बनाएंगे, जब आप 22 ईयर्स 25 ईयर्स की एज में ये थॉट्स लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बंदा ऐसा नहीं है, एक मेच्योर है। दूसरा ये कि वेल रेड है। इसमें सबसे पहले आपने पहला जो लेसन है उस पर, अगर वो नहीं पसंद आता तो इसमें एक ऑन एजुकेशन हिस्ट्री वो रीड करें, बाकी बाद में भले रीड करें। तो ये बुक बहुत ही आलीशान है जनरल रीड के लिए। लोग कहते हैं कि सर और कोई जनरल रीड के लिए, अक्सर ये रिकमेंड करता हूँ कि मैंने इस पे वीलॉग किया है कि इस प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करें, वीलॉग भी किया है, अलग वीडियो भी बनाया है, दूसरा 4-5 मिनट का भी वीलॉग, 1 मिनट का रील भी। तो आपने ट्रैक टू पाकिस्तान, वो क्या करता है, नोट्स ना बनाएंगे, उसको सिर्फ अंडरलाइन करते जाएं। आप देखें ट्रैक टू पाकिस्तान आपको शुरुआत में नॉलेज आपका इंक्रीज करेगा। जी जी, आई विल शेयर विथ यू, मैंने आपको ग्रुप की लिंक शेयर, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं अगेन शेयर कर लेता हूँ। ग्रुप ज्वाइन करें, यू डोंट वांट ज्वाइन द ग्रुप, ये जो रीच एट मेंटोर का नंबर है वो आप ज्वाइन मैसेज कर लेना, आपको
मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह वो सुबह तक आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कल शाम तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पर्सनली रिस्पॉन्ड करना थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस फाउंडेशन है, ठीक है, वो पेपर है ऐसे का, अगर वो आपकी सही नहीं हुई आपके कर सकते हैं, आपके ऐसे की लेवल बराबर होगी, अगर वो नहीं होगी तो ऐसे पास नहीं हुआ तो उसमें तो वैसे ही लाइक्लीहुड है, तो इतने लोग फेल होते हैं, ठीक है। 2.2 2.3 या 2.01 ये तो उनमें पासिंग रेशियो है ओवरऑल सीएसएस में, ठीक है। ये तो जब मतलब ये आप देखें ना, ज्यादा से ज्यादा 5% लोगों ने इसे पास किया हुआ है, 3% या 4%, आप देखें कितना कंपटीशन है। तो आपने तो हर चीज को लेके चलना है। और उसके अलावा हमने प्रेसी को देखना है। तो प्रेसी को हमने किस तरीके से, प्रेसी का भी इंशाल्लाह साथ ही सेशन है। तो बेस्ट प्रेसी किस तरीके से, उसका हमने टाइटल कैसे, लोग कहते हैं कि सर टाइटल में दिक्कत होती है। अब टाइटल में दिक्कत क्यों होती है, लोग सजेशन देते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में ढूंढें या सेकंड लास्ट सेंटेंस में। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ की टेक्निक यूज करते हैं कि फर्स्ट में हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, तो इट मीन्स कि हमारा कंट्रोलिंग आइडिया वहां पे, या हमारा लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है तो री स्टेटमेंट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया होता है। तो लाजिम नहीं, ये बेस्ट राइटर्स है, ठीक है, वो कहीं पे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते एकेडमिक में, पर ये लिख सकते हैं, बेल्टन रसल लिख सकता है, विल ड्यूरेंट लिख सकता है, बेकन लिख सकता है, उनकी मर्जी है। वो जहां से लिखना शुरू करेंगे वो पैटर्न बन जाएगा, वो डिस्कोर्स बन जाएगा। तो हम उसको अच्छे तरीके से किस तरीके से लेके चले। और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन अगर ये दो ही सब्जेक्ट्स तो यही है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सही नहीं समझेंगे, आप सही तरीके से आंसर नहीं करेंगे, आपको आंसर की लेंथ का पता नहीं होगा, राइट, ये नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ अपने भी आंसर देने हैं, अपने दिमाग से भी देनी है, अपने दिमाग से देनी है, कौन से में मैं बाउंड हूँ के जो पैसेज में वही मुझे जो है देनी है, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा देखना है। वोकेबलरी पे मैं ट्रांसलेशन इंशाल्लाह हम डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन उसको भी स्टडी करेंगे। और दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि पास पेपर्स की 2016 से भी करें तो द पॉइंट में भी दी हुई है। और उसके अलावा टू द पॉइंट में है, और बीएससी के पास पास पेपर्स भी हैं, उनको भी देखें। तो पंक्चुएशन, इडियम्स पे आपने अगर इस याद करें पूरे साल में तो 3 इडियम से ज्यादा नहीं लगते। तो आपने मार्क्स यहाँ से लेनी है जो एक दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं आपको सेशन में समझाऊंगा कि एक दिन में कैसे होती है। आप पूछ भी सकते हैं जो मेरे सेशन में थे, करेक्शन, ग्रामर, नरेशन, ये किस तरीके से एक एक दिन में हो जाएंगी कि आपको वहां से मार्क्स मिल जाएंगी वाइस। तो ग्रामर के लिए आपको ये बुक है, 4th एडिशन से शुरू करें, इसका 5th एडिशन भी है, तो वहां से अपने लाजिम करना है। इसमें 45 लेसन हैं, डेली 3 लेसन करेंगे तो 15 डेज में, और 145 लेसन उसमें 5th एडिशन में डेली 5 लेसन करेंगे 29 डेज पे। उसमें मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ग्रुप में मैं शेयर कर लेता हूँ। पंक्चुएशन आपने यहाँ से रीड करना है, ये एफएससी पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट बुक का बुक है। तो आपने के कहीं से ग्रामर रीड करके और यहाँ से इंक्वायरी लर्निंग करनी है। बटन बटन इसका फर्स्ट लेसन है, इनॉर्मस पंक्चुएशन इसमें इस्तेमाल हुई है। तो आपने वंस पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ के आए, फिर देखें इसमें किस तरीके से इस्तेमाल हुई। 4 लेसन हैं, तो इट मींस आई गारंटी यू 99% चांसेस हैं, वो 1% भी मैं केयर कर रहा हूँ, तो 99% चांसेस हैं तो आपने ये नहीं कि लोकल बुक से पंक्चुएशंस के रूल पढ़ना है, 33 रूल्स ऑफ कामा, तो ये करेंगे तो फिर इंग्लिश सीखनी है तो बुक से सीखिए। इंग्लिश ग्रामर प्रेसी कैसे अगर घर पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से करें। तो इंशाल्लाह हम हमारे ये जो इंग्लिश का प्लान है वो इस तरीके से जाएगा। 12 होते हैं तो हम 3 वीक्स में इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि अदर न्यू टॉपिक्स में हम 14 टॉपिक्स करते हैं, 14-15 टॉपिक्स, और एक एक बंदे भी देते हैं इंशाल्लाह। ये टेस्ट होंगी, ग्रांड टेस्ट 1, ग्रांड टेस्ट 2, ये बाकी पिछले सेशन का भी रहता है, तो इंशाल्लाह मिक्स करके सबकी टेस्ट हो जाएगी। डेली प्रैक्टिसेस में होंगे। और आप देखें कि 2020 के टॉपिक्स हैं, तो इन पे मैंने थीसिस बनाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे इसीलिए शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से थीसिस बनाएगी। तो इंशाल्लाह हम उसमें भी सीखेंगे। ये देखें,
तो इंशाल्लाह हम पूरा लर्न करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको कोई इस पे क्वेश्चन तो आपने खुद ब्यूटीफुली लर्न कर लिया। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ये मुझे मिल गया जल्दी तो मैंने यहाँ पे रख लिया। सेंटेंस ऐसे समझो, उन्होंने इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग भी नहीं था उनके पास, सिंपल सेंटेंस लिखते थे, वहां से ये चले हैं और ब्यूटीफुली आप देखें तो इन्होंने पूरे पूरे एसेस लिखे। ठीक है, तो ये आपके सामने फीडबैक है इस पेरेंट्स का जो। बाकी अब ये देखते हैं, इंशाल्लाह हम मंडे से सेशन कर रहे हैं और आपकी फुल टाइम इवेल्युएशन होगी, डेली इवेल्युएशन होगी, और आपको कंप्लीट ऐसे सिखाने तक होगा। और ये आप इवेल्युएशन बियॉन्ड द सेशन टिल योर एग्जाम भी करवा सकते। ठीक है, एक तो ये नहीं कि आपने सेशन तक करवाया तो आपको फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा। आई एम नॉट हेयर टू अर्न मनी, आई एम हेयर टू हेल्प द एस्पायरेंट्स। ठीक है, अगर आप सेशन जो लोग ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो वो भी कभी वो भी फोन करके मैसेज करके वो भी अपनी सजेशन गाइडेंस डायरेक्शन ले सकते हैं। हो सकता है सबको रिप्लाई कभी कभी लेट भी आए, कभी कभी अर्जेंट आ जाए, क्योंकि आई एम ऑलरेडी ऑन जॉब एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड आज कि इंटरनेट पे, ये वैसे बलूचिस्तान में कभी कभी इशू हो जाता है इंटरनेट का भी, सही तरीके से यूज की हुआ है, मतलब रखा है। कि बाकी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम सेशन शुरू कर रहे हैं। ये आपके सामने फीडबैक है इस पेरेंट्स का, ये तो मैंने थोड़े फीडबैक रखे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग भी इसकी। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे, यहाँ इस नंबर पे रब्ता कर, ठीक है, या यू कैन रीच मी। तो मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो यू कैन टॉक टू मी। तो बाकी अगेन मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूँ, मंडे से इंशाल्लाह हमारा सेशन खुलना शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो कल तक इंशाल्लाह रजिस्टर होंगे तो उनके लिए कंसेशन है 20%। तो बाकी इंशाल्लाह जो मंडे वाले दिन होंगे, ये कंसेशन वाली फीस लगी हुई है, बाकी जो मंडे वाले दिन होंगे तो इंशाल्लाह फिर उनके ये कंसेशन वाली है 8 के, जो मंडे वाले दिन होंगे तो उनको फुल फीस जो फुल ऑन फीस होती है 10 के, वो जमा करानी पड़ेगी। जी अगर कोई क्वेश्चन जनरल रीडिंग और नोट्स मेकिंग पर थोड़ा, जी जनरल रीडिंग में जैसे विल ड्यूरेंट का मैंने कहा डेली 1 घंटा भी दें तो एक हफ्ते में बुक पूरा हो जाएगा। ट्रैक टू पाकिस्तान, ठीक है, फैक्ट बुक आप बनाएं जो बनाना चाहते हैं, ना बनाए तो इतना कोई नुकसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर रीड करनी है तो न्यूज़पेपर में मैंने रील बनाया हुआ है, आपकी नजर नहीं गुजरा तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं सुबह सब रील ज्वाइन करूंगा ताकि सबको वो मिल जाए ना। तो ये है, यहाँ रात किसी भी लेट टाइम शेयर कर लूंगा। तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे पढ़ा, बुक उठाया तो फॉर एग्जांपल आपने उसकी कंटेंट लिस्ट बनाई, यहाँ पे लिख लिया एजुकेशन पेज नंबर 1, 4-5 पेज उसके छोड़ दिया आप, जहाँ पे पेज नंबर 1 वहां पे लिख लिया डेमोक्रेसी पेज नंबर 6, जहाँ पे 5 पेज नंबर 6 वहां पे लिख लिया उसके 4-5 पेजेस। ये आपने आहिस्ते आहिस्ते आपकी लिस्ट बनती जाएगी, ये नहीं कि आप शुरुआत में लिस्ट बना ले, नहीं, आपकी आहिस्ते आहिस्ते रीडिंग करते जाएंगे न्यूज़पेपर की तो आपकी लिस्ट बनती जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये लिटरेरी एसेस की तो ये आर्गुमेंटेटिव एसेस इंशाल्लाह हम तो डिटेल डिस्कस करते हैं सेशन में। अब यहाँ पे तो एक सेशन में इन चीज़ों का जिक्र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे जल्दी। आप जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मेरे पास भी टॉपिक्स होते हैं, बट ये कि मैं फोकस देता हूँ उन टॉपिक्स को जो इस मैं पास में बताते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फील होता है कि दे आर सिंसियर विद देयर प्रिपरेशन और चाहते हैं कि उनके मसले हल हो। जो एस्पायरेंट्स वहाँ पे मसला बताते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट किया करें टॉपिक्स, वहाँ पे फेसबुक पे या इंस्टा पे या जो यूट्यूब की लिंक होती है, ताकि जो आपको मुश्किल लग रही है उस पर व्लॉग बनाया जाए, उस पर वीडियो मौजूद है रेडी तो वो आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी मैं अपने नोट्स पे आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ जी। जी वीएन एकेडमी के नाम से पहले CSS A to A एस्पायरेशन टू अचीवमेंट था, वीएन एकेडमी के नाम से है, तो मैं आपके साथ उसकी लिंक पे अभी तो शेयर करना मुश्किल हो जाएगी, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीएन एकेडमी के नाम से मेरी तस्वीर भी है, तो
जी जी जी, ग्रुप की लिंक मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। तो ये मेरा नंबर है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी साथ साथ पूछते रहें, ताकि मैं आपके क्वेरीज भी क्लियर कर दूँ। और ये जो है यूट्यूब चैनल है वो विजन एकेडमी, मेरी रेड जैकेट में जो है तस्वीर भी है, ट्रैक टू पाकिस्तान। जी जी, ये मैंने बुक बताया था। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारा 8 बजे सेशन शुरू होगा रेगुलर। 1 घंटे का होता है, 1.25 घंटे का भी हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर 1 घंटे का होता है। मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इंशाल्लाह हम 6 वीक के ये दोनों हमारे जो होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश ऐसे एंड प्रेजेंट कंपोजिशन, ठीक है जी। इवेल्युएशन तो होगी राज, इवेल्युएशन तो के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं होता। नहीं, हम लर्न भी करते हैं और साथ साथ इवेल्युएशन भी चलती है। वो इवेल्युएशन में जूम पे भी कर लेता हूँ तकरीबन, ताकि सबको पता लगे कि उनकी क्या गलती थी, और बाकी भी उनसे लर्न कर सके जी। और ये है कि हम इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग से बात को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, और हम पूरी एडवांस लेवल को टच करते हैं जी। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ लें, वो ज्यादा सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा जी। जी, तो और क्वेश्चंस हैं तो जैसे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, बेसिक लेवल से जी। तो और दूसरा ये कि एक एक सब्जेक्ट अगर आप सही तरीके से ले रहे हैं तो ये इंग्लिश ऐसे प्रेस एंड कंपोजिशन को छोड़ के आपने तकरीबन 15 दिन से ज्यादा नहीं लगते जी। कौन सा ग्रुप? इसकी लिंक ओपन नहीं हो रही ग्रुप की तो अच्छा। तो आपको आप लोगों के साथ मैंने नंबर शेयर किए हुए हैं, तो आप मुझे उसमें मैसेज करना, मैं आपके साथ लिंक की इनविटेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगेन मैंने लिंक शेयर की। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, बट सोनिया आपको इतना ही काम मिलेगा कि आप वो ही कर लें तो बड़ी बात होती है, वो ही कर लें तो बड़ी। जी जी, क्या पंक्चुएशन आपने पहले रीड करनी है किसी अच्छे बुक से, उसके बाद ये पंक्चुएशन बुक 1 से जो है आपने इसको रीड करना है बुक को। उसमें पंक्चुएशन इतनी यूज हुई है कि आपने वो देखनी है कि किस तरीके से इसने यूज की हुई है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ग्रुप की लिंक शेयर कर लेता हूँ जी। ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है, बाकी लोगों ने भी काफी ज्वाइन किया हुआ है। आपके साथ मसला आ रहा है तो मैं शेयर करता हूँ जी। अभी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, ये ज्वाइन करें। बाकी लोगों ने तो काफी ज्वाइन किया हुआ जी। तो ये ज्वाइन कर देखें इंशाल्लाह सून शगुफ्ता जी जी। और टूल करें तो इनफ है सजाद जी। किरण, ये आप अब लिंक ज्वाइन करके देख लें, आई होप के आपकी ज्वाइन हो जाएगी जी। वो जो एग्जामिनर है ना बाबर, वो ये देखता है कि इसने रिलीवेंट क्या लिखा, ठीक है, और परसुएसिव राइटिंग होनी चाहिए। रिलीवेंट होता है ना जब आप किसी से क्वेश्चन पूछें और आपको फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब दे, पर वो रिलीवेंट ना हो तो आप मुतमिन नहीं होते। सबसे पहले तो रिलीवेंट, और दूसरा कि ब्यूटीफुली आइडियाज फ्लो करें, कोहिरेंस, और बात इधर से उधर ना रही, यूनिटी मेंटेन और कोहिरेंस जिस तरीके से आप लेके जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिस वेरिएबल को जितने पैराग्राफ का लायक था, 3 का लायक था 3 दे, ये नहीं कि 6 दे, जो 6 का था 3 के दे। ओवर एस्टिमेशन और अन एस्टिमेशन करेंगे तो ये इशू आ जाएगा, ठीक है। तो आईआर बोले जो
जिनको ग्लोबल पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है, जिनको नहीं है तो फिर तो वो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल साइंस पे चले जाएं। जी नहीं नहीं, वो देखें आप ये जो हैं जो भी पूछ रहा है पास पेपर्स का 2016 से ऑनवर्ड्स पास पेपर्स देखें, उनसे टॉपिक्स निकालें। और मैंने इस पे नोट्स मेकिंग पे तो काफी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। तो फिर 2015 से लेकर 2000 तक उन टॉपिक्स को ढूंढें। और फॉर एग्जांपल सर्च खान है तो उससे रिलेटेड जितनी स्टेटमेंट आई है तो अच्छे रिकमेंडेड रीडिंग से वो रीड करें, नोट्स बनाएं। इस तरीके से आपके ओरिजिनल नोट्स बनते हैं। ग्रुप इज़हार आपने अगर ज्वाइन किया होता तो आपको आज नहीं 2 महीने पहले ही मिल चुका होता, बल्कि जब से ग्रुप क्रिएट हुआ है उसमें तकरीबन हर एस्पायरेंट को मिल चुका है। जो आज ज्वाइन जिन्होंने किया उनको तो जाहिर सी बातें नहीं मिला हुआ। जी। और कोई क्वेश्चन? बाकी मैं आपके साथ अभी यूट्यूब की लिंक भी शेयर कर लेता हूँ ताकि आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर लें, तो ताकि आपको फायदा। आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें ताकि वो बेल आइकन को भी जब दबाएं ताकि आपको वक्त पे ये वीडियोस मिल जाएं। और यूट्यूब पे कमेंट दें जो आप चाहते हैं, जिन रील्स बननी चाहिए, जिन पे वीडियोस बननी चाहिए, व्लॉग बनने चाहिए। अभी मैंने आपके साथ वो लिंक शेयर की हुई है, तो आप देखें। VN अकेडमी की। जी जी, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आज आपको टाइम वेस्ट लगेगा। तो जब आपको रिवीजन करने का टाइम होगा तो फिर आप वही बुक पढ़ेंगे। लगाए आपने अच्छे तरीके से रीड किया, ठीक है। अब नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर 3-4 घंटे फिर लगेंगे ना जब रिवीजन करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे तो फिर 15-20 मिनट में आपका हो जाएगा। सुरैया शफी मीर में साजाद, आप ग्रुप ज्वाइन करें आपको वहाँ मिल जाएंगे। जी जी, वो आपको मिल जाएंगे, अब मेरे हिस्से से मिल जाएंगे, डोंट वरी। और कुछ पूछें, ये मटेरियल तो आपको मिल जाएगा। कोई और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो पूछें कि प्रिपरेशन के हवाले से नोट्स वगैरह ये चीजें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी ग्रुप में से। मैंने ग्रुप के लिंक शेयर कर लिए। और यूट्यूब पे भी आपने अगर एक एक वीडियो भी लाजिम देखें, वीडियोस देखें जितने मैंने किए हुए हैं उसके साथ भी शेयर करें। ये आपको बड़ा बेनिफिट देंगी, ठीक है। वही मैं आज वाला वीडियो बनाने वाला है, आज के वीडियो में आप नए जो है कमेंट्स थे और तो आपके हिसाब से भी उनको बनाया जाए। आज मैं वीडियो बनाया इस्लामियात पे बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं शेयर करूंगा आज या सुबह तक, आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी, आप CSS के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारा। जी बिल्कुल, ड्यूरिंग वो लोग जो ड्यूरिंग बैचलर की डिग्री कर रहे हैं वो फाइनल ईयर में है तो थोड़ा बहुत वो दे सकते हैं। बट ये है कि इस पे मैंने अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे जाएंगे तो एक वीलॉग आपको मिलेगा कि जीरो लेवल ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। उस पर वीलॉग भी है, 5 मिनट का वीडियो भी है और 1 मिनट का रील भी है, ठीक है। तो वो भी मैंने अभी आपके साथ लिंक शेयर कर ली है। अगर आप ग्रुप में आप देखें तो आपको वो भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रील पे भी मैंने रील भी बनाए हुए हैं इस पे काफी। तो आप रील भी मिल जाएंगे तो वो इतना इश्यू नहीं है, आप वो देख लें, ठीक है। न्यूज़पेपर किस तरीके से हम बनाएंगे इस पे मैंने रील बनाए हुए हैं, तो वो आप देखें। जी, तो ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर लिया। तो CSS की प्रिपरेशन आप होम पे से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर किया हुआ है और अभी आपके साथ में ये भी शेयर कर लेता हूँ। 1 मिनट का रील भी शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने अभी आपके पास रील भी आ रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 8 बजे कल तक आपको इंशाल्लाह 20% बेनिफिट होगा, 8,000। और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो रजिस्टर होंगे उनको फुल फी देनी होगी। इट्स मिनिमल एज कम्पेयर टू द अदर मेंटर्स बिकॉज वी इन्वेस्ट टाइम
ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ऐसे चाहिए, तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.csvision.com.pk। ठीक है, तो मैंने वो भी लिंक शेयर कर ली हुई है आपके साथ, तो ये भी आप यहाँ से भी। फैक्ट बुक के बारे में मैं आज बनाने वाला था, बट आज शामियात का फिर सोचा कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस पेरेंट्स के लिए, तो उस पर बनाएंगे इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करें। बाकी इंशाल्लाह कल तक आप रजिस्टर हो जाएं, जिनको रजिस्टर होना है। एवेल्युएशन आपकी 100% होगी, और टिल योर एग्जाम होगी, वो फ्री होगी, डोंट वरी। बट ये कि आपने जो गलतियां आपको बताई जाए वो आपने दूर करती हैं, ये नहीं कि कैजुअली लिखें और बार बार वही गलतियां करें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज माइन। जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछ लें। काम का 8 से हमारा टाइम जो है 8 PM से 9 PM तक 5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी क्यूरीज को दूर करने होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये अगर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके, तो सेशन दूर हो सकते हैं। यहाँ पे एक एक मिनट में तो इन पे जजमेंट नहीं दी जा सकती, इसका पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें। जी जी बिल्कुल, एवेल्युएशन तो करवा सकते हैं, एवेल्युएशन करवा सकते हैं इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सेशन। अगर नहीं है तो उनके लिए तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और बिल्कुल सेशन में तो आपकी एवेल्यूशन फ्री है, अगर सेशन में नहीं है तो फिर तो आपकी एवेल्यूशन आप वो करवा सकते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन है तो ऐसे की कल क्लास नहीं, कल संडे, तो कल तक आप रजिस्टर करवाने। ठीक है, विद कंसेशन। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह 8 बजे क्लास होगी, 8 से 9 बजे। इंशाल्लाह ये 6 वीक्स का सेशन होगा। तो और जो एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ ऐसे का, तो उनको ये है कि 60% फीस होगी। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, इवेल्युएशन की जो फी रखी वो बिल्कुल सिंपल रखी हुई है कि आप 5 एसेस हो, आप 5 एसेस हो, एंड 5 प्रेसी एंड 5 कॉम्प्रिहेंशन, 5 ट्रांसलेशन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश, एसे, प्रेस एंड कंपोजिशन, तो उनके लिए मैंने 6K रखी थी। जी, और कोई क्वेरी? जी जी, वकार राइटिंग स्किल्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक होगी, इसे सेशन का मकसद यही होता है। 6 वीक्स का इज़ा कोर्स होगा, 6 वीक्स का इंग्लिश ऐसे प्रेस एंड कंपोजिशन। 6 वीक्स आर मोर देन इनफ इफ यू गो इन राइट डायरेक्शन विद राइट मेंटोर, तो ये बड़ा टाइम होता है। और कोई क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप पूछ लें, डोंट वरी। बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो तो हम क्लास में एड्रेस करेंगे। जी जी, सेशन का मकसद ही आरिफ साहब यही है कि प्रैक्टिस तो होगी ना। जी, से जॉब के साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप 4 घंटे डेली देते हैं पढ़ाई को तो फिर थोड़ा लेट होगा, पर ये है कि आप तो प्रिपरेशन तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है।
जी, और कोई क्वेश्चन आपके पास? और भी 2-3 मिनट्स हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो ठीक, अदरवाइज मीटिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल तक आपको फीस की जो कंसेशन होगी 20% होगी, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन यू विल हैव टू पे फुल फी। तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव शेयर माय नंबर विथ यू, अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू माय नंबर। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपके पास नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है। ये दिस इज माय, तो अब मैंने आपके साथ लास्टली शेयर कर लिया। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।